अगर आप यूपीएसआई 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपको ये वीडियो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले भी मिल रही है, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप अगर इस वीडियो को या इस टाइप के क्वेश्चन को करके जाते हैं, तो लगभग 100% स्कोर कर सकते हैं एक मिनिमम समय में। और जो आपके सामने ये पीछे पोस्टर दिख रहा है, ये हम लोगों का यूपीएसआई के लिए ट्रिक वाला बैच एक है, जिसके अंदर में हम लोग हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हर चैप्टर के, उनके लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। और इसकी प्राइस जो रखी गई है मात्र ₹11 रखी गई है, यानी कि मिनिमम 11 रुपीज़ के अंदर आप हर चैप्टर के लगभग 27 के 27 चैप्टर आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर में। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 2017 वाले हों या 21 वाले हों या 24 पुलिस वाला भी होगा, पुलिस वाले में कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हैं, उनको भी लिया गया है। और इसको करने के बाद आप 100% स्कोर कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं, जिससे और भी सब्जेक्ट में अपना टाइम आप दे सकते हैं। तो ये जो बैच आपको मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि लगभग 12 से 13 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हर टाइप के आपको एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे लगाने का तरीका होता है और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि 17 में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया था, लेकिन मेरे हिसाब से 17 वाला सबसे ईजी वाला पेपर था। बल्कि 2024 का जो पुलिस वाला एग्जाम है वो ज्यादा बेहतर है इन दोनों एग्जाम से, 21 और 17 वाले यूपीएसआई से। वो क्वेश्चन लगा के ही आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। और एक बार हम लोग देखिए, बैच के अंदर में हम लोग हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये एक सिर्फ डेमो क्लास है, तो इसके अंदर में हम लोग हर टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं कि लगाने का नजरिया कैसे आपको बदलना है और कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1, जो सबसे इजी टाइप में काउंट होता है। इजी मतलब सबसे कॉमन क्वेश्चन जिसमें आते हैं, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में, इसलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन। 800 रुपए की धनराशि, 800 रुपए की एक साइकिल खरीदी और 920 में बेच दिया। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में आप रेशियो बना के कर सकते हैं, और नहीं भी रेशियो बनाएंगे तो इसमें बड़ा कॉमन सा बस डिफरेंस निकाल लीजिए, कितने का लाभ हो रहा है, तो बोलेंगे 120 का किस पे हो रहा है, 800 पे हो रहा है, इनटू में 100। मतलब ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आप देखिए, मैं यहाँ पे क्लास में बताया नहीं जाता है, आप कॉमन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन होता नहीं है, इसको हर एक कॉमन स्टूडेंट कर सकता है। आपका लेवल वहां डिफरेंस होता है जहां पे अच्छे क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं, अब देखिए 17 में भी देख लीजिए या 24 में, दोनों में सेम ही टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 लाख खरीदा और 2.5 लाख में बेच दिया। 4 जीरो है, काट लीजिए, यहाँ से भी 4 जीरो को काट लीजिए। अब यहाँ देखिए 20 से ये 25 हो रहा है, तो 5 रुपए का लाभ हो रहा है। 5/20 कर लेंगे, यानी 1/4, 1/4 कितना होता है, 25%। या 4 से 5 हो रहा है, और छोटा रेशियो बना लेंगे, ये 4 होगा और ये वाला 5 होगा, तो 4 से 5 मतलब 1 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 बढ़ रहा है, तो 1/4 कितना होता है, 25%। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कांस्टेबल में हो या कहीं पे भी। और ये वही क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया, मतलब 1 बढ़ा है, 1/15 आपको आना चाहिए, 2/3 या 6.66% के नाम से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है ऑप्शन। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखिए लगाए नहीं जाते, मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को मेंटली लगाया जाता है। ये पहला टाइप है, बस हम थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे 6400 रुपए बेचने पे 20% की हानि हुई, मतलब कितने में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा। 80 की वैल्यू 64 है, 8 से 8 गुना पे है, यानी 100 की वैल्यू 8 गुना पे 8000 हो जाएगी। मतलब ये सब क्वेश्चन मेंटली लगाने वाले होते हैं, इनमें कोई ट्रिक्स या फिर कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे 1710 में बेच रहा है, 24% की हानि हो रही है, यानी 76% की वैल्यू हमारे पास 171 दिया। 76 किससे कटता है, 19 से। 4 बार में, 19 से कितने, 9 बार में। अब ये हमको 25 गुना करना होगा तो 100 बनेंगे, तो 25 गुणे 9 करेंगे, यानी कि 225, 225 वाला आंसर हो जाएगा। तो कुछ कॉमन कॉमन चीजें होती हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि इतने रुपए में घड़ी बेचकर एक आदमी 21% की हानि हुई। तो अब देखिए 21 की हानि मतलब 79 की वैल्यू दिया है हमको, 79% की जो वैल्यू है ये है। अब 9 है, लास्ट में 9 है, तो ये कितने बार में कटेगा, 1 गुना पे आएगा, यानी 1 गुना वाला आंसर, यानी ये 2 वाला है। और ये वाला 9 वाला ये नहीं होगा, लास्ट में 100 से गुणा करना है तो 2 ही जीरो आएगा, तो ये वाला आंसर होगा। पूरा भाग भी नहीं देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेंटली ही लगाए जाते हैं एग्जाम में। अब जैसे ये 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि 270 में बेचने में 35 का लाभ हो रहा है, 135 की वैल्यू 270 है, 2 गुना पे 100 की वैल्यू 2 गुना 200 हो जाएगा। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तो पहला टाइप तो वैसे ही कॉमन क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है कि 2400 रुपए का एक पावर बैंक बेचकर 20% का नुकसान हो रहा है, यानी 80 की वैल्यू 24, 8 गुना 3 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 110 की वैल्यू चाहिए, यानी 11 से कटने वाला आंसर होगा, तो 11 3 33, ऐसे कर सकते हैं। तो ये सब कॉमन कॉमन क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें दिख रहा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव दिख रहा था, कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सब इजी होते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। 21 की हानि मतलब ये 79 की वैल्यू दिया हुआ है। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसको भाग देने में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। आपसे पूछा गया 121 के बारे में,
अब ये इसको भाग देंगे, यहाँ से करेंगे तो आंसर तो आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता, लेकिन आप एक एडवांस लेवल से सोचेंगे, दूसरों से अलग कैसे होंगे। तो आप 121 में हमको पता है कि ये 11 का गुणनफल है, यानी आंसर 11 से कटने वाला होगा, बस जोड़ लीजिए 5 3 8 4 12 और 7 6 13, अंतर नहीं आ रहा है, जीरो। यहाँ 5 3 8 4 12 और 7 3 10, ये नहीं कटने वाला है। यहाँ 5 3 8 4 12 और 7 4 11, ये नहीं होने वाला। 3 गलत तो चौथा सही होगा, 5 3 8 12 और ये 7 5 12, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आप करके भी देख लीजिएगा। तो हर जगह कैलकुलेशन ही नहीं करना है, जहां मेंटली दिख जाए वहां मेंटली कर लेना है, जहां नहीं दिखे वहां पे नहीं करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन में बोला कि इतने रुपए में बेचने में 55 का लाभ, यानी लगभग ये 155% की वैल्यू है। इससे ये लगभग 1/3 गुना है, तो इसमें भी 1/3 कर देंगे तो लगभग 50% के आसपास हानि होगी। 40 पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कुछ चीजें को कॉमन सेंस से भी लगाना आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप दूसरे से आगे निकल पाएंगे। बाकी हम चीजें डिस्कस करेंगे इसमें किस तरीके से करना है। देखिए अब तो ये पहला टाइप के और भी क्वेश्चन हो गए जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको एग्जाम में लगाना है डायरेक्ट देख के। हम बात करते हैं अब टाइप 2 की। हमने बोला था बस सिर्फ 2 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब यहां से शुरू होता है टाइप 2। टाइप 2 वाला क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं ईजी वाला ही टाइप है। यहाँ से टाइप 2 वाले क्वेश्चन है। टाइप 2 वाले में क्या, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया है। अंतर दिया 20% का लाभ, यानी कि 5 वाला वस्तु 6 में बेचा जा रहा है। अंतर कितने का, 1। 1 बराबर 18, तो 5 बराबर 90 हो जाएगा। 18 5। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए 21 में पूछा गया है कि एक वस्तु को 30% के हानि बेचा जाता है, तो 650 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 35 का लाभ होता है। यानी 30 हानि है और एक जगह लाभ है, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 65। 30 और 35, 65 की वैल्यू अगर 65 दिया हुआ है तो 100 की वैल्यू हमारे पास एक जीरो बढ़ा के कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये कॉमन वाले क्वेश्चन है। तो ये बेसिक वाले क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बार हम बेचते हैं 12% के लाभ पे और यहाँ फिर से लाभ पे बेच रहे हैं, कब, जब इतना रुपए अधिक बेचेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस 15 है। 15 से कितना, 6 गुना है। 15 6 का 90, तो 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6000 वाला हो जाएगा। तो ये सिंपल यानी बेसिक वाले क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। हम करते हैं टाइप 3 की बात। अब देखिए टाइप 3 में हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, ये बहुत ही, ये भी आसान वाले। अभी जो तीनों टाइप अभी किए आसान है, धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे लगभग 13 14 टाइप है, इसी से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं इससे, कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर होता है। ऐसा क्वेश्चन में दिया जाता है, ये हर जगह ही लगभग एग्जाम पूछता है। ऐसे क्वेश्चनों में लाभ हानि पूछा जाता है, तो सीपी और एसपी तो निकालना होता है। बस इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा हुआ है, जिसके साथ देखिए 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी वो हमारे पास सीपी की वैल्यू उल्टा वैल्यू होती है। जिसके साथ एसपी लिखा होगा वो सीपी की वैल्यू होगी, और जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा होगा वो वाला इसका हो जाएगा। अब यहां से अनुपात बना लीजिए, ठीक है, 3 से 5 हो रहा, लाभ कितना, 2/3 का। 2/3 आपको आना चाहिए, 66.66%। तो ये भी कॉमन है, ये कांस्टेबल में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन हर जगह मिल जाते हैं। 24 में देखिए ये भी वही सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे, बेसिक वाले हैं। ये भी आपका 24 में पूछा गया, 30 टेबल वही सेम ही है, कर सकते हैं इजी तरीके से। ये थोड़ा सा अलग है उससे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी हम यहाँ से लिखेंगे सीपी और एसपी, और एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य वाला है वो कहाँ आएगा, हमारे पास सीपी के पास, और जो क्रय मूल्य वाला है वो किसके पास आएगा, इसके पास। अब क्वेश्चन में बोला 35% का लाभ, यानी ये 7 बटा में कितना होता है, 20 होता है। यानी 20 वाली वस्तु को बेचा जा रहा है 27 में। अगर 27 की वैल्यू 27 है तो 20 की वैल्यू 20 होगी। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको देखने का तरीका अलग कर दिया, लेकिन कॉमन ही है एक तरीके से। अब कोई भी क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्लास में, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ टाइप को बस एक बार वो कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 में क्वेश्चन देखिए, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपके एग्जाम में मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला कि 122 संतरे बेचने के बाद दुकानदार दावा करता है कि 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। कहीं कहीं ये क्रय मूल्य होता है, कहीं कहीं विक्रय मूल्य होता है। जब विक्रय मूल्य होता है तो इसी में से 22 घटा लेते हैं, और ये 22 बटे में कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यानी 1/4, 1/4 की वैल्यू 25। इतना ही करना होता है। बाकी इसका लॉजिक भी समझेंगे क्यों ऐसा करते हैं। जैसे ये देखिए 24 में पूछा गया और यहाँ भी विक्रय बोला है, हाँ, तो ये 11 में से 22 या 50% हो जाएगा अगर 11 घटा लेंगे इसमें तो। अब देखेंगे यहाँ 24 में वही सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे इसी तरीके से। ये 2017 में पूछा गया है। यहाँ देखिए लागत मूल्य बोल दिया, यहाँ पे क्या बोला, लागत मूल्य है, तो यहाँ कोई घटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2/5। 2/5 कितना होता है, 40% होता है। तो ये हमारा हो गया। अगर बात करें हम तो ये कॉमन हमारे पास टाइप हो गया, टाइप नंबर 4 या 5 था। नेक्स्ट टाइप चलते हैं टाइप नंबर 5 पे, और टाइप नंबर 5 देखिएगा क्या होता है। ये क्वेश्चन जो टाइप नंबर 5 होता है, इसके अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेशली क्वेश्चन में क्या होता है कि हानि या लाभ जो होता है ना वो विक्रय मूल्य पे देता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस अगर 8 है और यहाँ से सीपी निकालना हो, तो सीपी अगर कैसे निकालेंगे, ये हानि हो रही है, अगर 1 की हानि हो रही मतलब ये 9 रहा होगा।
अगर यहाँ से 1 की हानि तभी ना होगी जब ये 9 रहा होगा, तो यानी 1/9 जो हमारे पास होता है वो 11 होल 1/9% होता है। ये बहुत ईज़ी वाला टाइप होता है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप कर सकते हैं कॉमन तरीके से, जैसे 1/6 वाला है, या फिर वही एक ही चीज़ है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो 17 में पूछा गया, 17 में तो और आसान, देखिए 1/20% का लाभ होता है, 1/20% का लाभ होता है, मतलब 1/5। ये नीचे वाला एसपी होगा। अच्छा नहीं, क्वेश्चन में इस बार लागत मूल्य पे ही दिया, पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये लागत मूल्य पे ही दिया हुआ है, यानी कि ये नीचे वाला सीपी ही दिया। तो सीपी अगर 5 है तो एसपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे पूछा गया होगा विक्रय मूल्य पे लाभ बताइए, तो लाभ तो 1 है लेकिन विक्रय मूल्य कितना है, 6, तो 1/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.66% हो जाएगी। कॉमन क्वेश्चन। तो ये टाइप नंबर 5 इजी वाला है, इसको आप लोग देख लेंगे। हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 6 की तरफ। ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 में लगभग 15-20 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, और ये सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न में बने हुए थे। जैसे अगर ध्यान से देखें तो इसी का ये डबल दिया जाता है, जितने भी क्वेश्चन देखेंगे इसका डबल दिया जाता है। ऐसे में क्वेश्चन क्या होता है कि एक बार इस प्राइस में बेचते हैं हम लोग, और एक बार इस प्राइस में बेचते हैं। जब इसमें बेचते हैं तो कुछ लाभ होता है, और इसमें बेचते हैं तो हानि होता है, लेकिन उसमें बताया क्वेश्चन में बोला कि तब इसमें वस्तु को बेचने पे होने वाली हानि की तुलना में इतना % अधिक लाभ होता है। यानी जब लाभ होता है तो 24% अधिक होता है। यानी कि एक जगह ऐसे मान सकते हैं कि जो हमारा अगर हानि 100 का है तो लाभ हमारा 124 का होगा, और दोनों को जोड़ दें तो 224 हमारे पास हानि और लाभ मिला के होंगे, और ये इसका डबल होता है, इसको घटाने की भी जरूरत नहीं। देखिए यही वाली वैल्यू तो आएगी अंतर में, इसी का अंतर। यानी ये जो 10,528 हमारे पास है, अगर 224 से भाग दे देंगे, देखिए 4 के टेबल में जो हमारे पास 8 बन सकता है, कब कब बन सकता है, आप बोलेंगे 4 के टेबल में 8 2 गुना बन सकता है या तो 7 गुना बन सकता है, 4 7 28। अगर हम 2 गुना की बात करें तो इससे अगर 2 गुना लेवल पे जाएंगे तो ये यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, मतलब 7 गुना वाला जाएगा। और लगभग कितना होगा, 200 से अगर 10,000 जाना तो लगभग 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 47 गुना हो जाएगा। कि हम 5 का मतलब ये नहीं कि 5 ही गुना करेंगे, लास्ट में 7 भी चाहिए। अगर यहाँ 2 करके देखेंगे तो कम पड़ जाएगा, यानी कि ये 47 बार में कट रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 47, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना, 4700। और यही छोटे वाले नंबर में बस जोड़ देना है, कितना है हमारे पास, 528। और ये सबसे ईजी वाला क्वेश्चन होता है आपका, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ये। और इस तरीके से सारे ही क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या, ये इसका डबल दिया है, अब यहाँ पे इसका डबल दिया, मतलब यही अंतर भी होगा 6612। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए हानि जो है तुलना में 28% अधिक लाभ हुआ, तो यहाँ पे 228 से भाग दे देना है, और जो आएगा उसमें हम 100 यूनिट की वैल्यू निकाल के छोटे वाले डेटा में जोड़ लेंगे। एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक होता है, अगर उसको थोड़ा सा समझे, यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बाकी हम लोग क्लास में देखेंगे कि अगर ये सीपी है, एक बार हम इसको बेच रहे हैं 13,224 में, और एक बार बेच रहे हैं 6612 में, तो यहाँ बोला गया कि जब 100 की हानि हो रही तो यहाँ पे 24 28 का क्या होगा, अधिक लाभ होगा। तो इनका इनका जो डिफरेंस होता है हमारे पास वही 6612 आएगा, और इन दोनों का जो वैल्यू है वो हमारे पास 228 है। इससे डिवाइड करके 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी, हम 100 की निकाल के इसमें हम क्या कर सकते हैं, जोड़ के यहाँ आ सकते हैं, या 128 के निकाल के इधर कर सकते हैं। तो हमेशा हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 100 से गुणा करना आसान है, और फिर इसमें जोड़ लेंगे। तो इजी तरीके से कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बाकी हम और भी तरीके इसमें बताएंगे कि कैसे कब कब कर सकते हैं। 21 में ही सबसे ज्यादा पूछा गया था, बाकी 27 में इसमें देखा जाए, कांस्टेबल में भी आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन कॉमन क्वेश्चन इसमें तो बहुत ईजी डेटा है। इसमें देखिए नॉर्मल दे दिया है, यहाँ पे डबल ओबल नहीं दिया। इन दोनों को क्या बोला गया है कि 460 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है, इतने में बेचने पे उसे लाभ होता है, यदि लाभ उसकी हानि का 2 गुना है। इस बार लाभ हानि के बीच का जो अंतर 2 गुना के बारे में बोल दिया, एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है, और एक तरफ मान लीजिए 460 है, तो एक तरफ हमारे पास कितना दिया है, 500। इनके बीच का जो अंतर होगा, देखिए यहाँ से 40 और ये 120 का अंतर है। अब ये 120 अंतर है, इन दोनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 40। एक की यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, यानी यहाँ 40 जोड़ दीजिए तो आ जाएंगे आप यहाँ पे 500 पे, या फिर 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 80 जो है इसमें घटा देंगे तो भी आ जाएंगे 500 पे। ये कॉमन वाले क्वेश्चन है, बाकी हम लोग इसको देखेंगे आगे। वही सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। हम टाइप नंबर 7 की बात करते हैं। ये भी बहुत कॉमन वाला क्वेश्चन है, आर्टिकल वाले क्वेश्चन है। इसमें देखिए जब भी पूछे आते हैं ना, क्या पूछा जाता है, या तो लाभ या तो हानि। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना होता है, आपको एक तरफ सीपी लिख लीजिए, एक तरफ एसपी। अब बेचा जो गया था 20 रुपए में 14 की दर से खरीदा गया था, तो 20/14 ये आ गया हमारे पास सीपी। बेचा जो गया है ये 22/8, तो 22 में हमारे पास 8 हो गया। अब इसमें अनुपात बना लेना, जो जिससे कट जाए उसको काट सकते हैं। जैसे 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, नीचे में 2 से ये हमारे पास 4 बार में, 2 से ये 7 बार में। और चाहे देखिए इसका इधर गुणा के लिए जो बचेगा, ये वाला 40 और ये वाला हमारे पास 77 हो गया। कितने का लाभ हो रहा है, तो बोलेंगे 37 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 40 पे। अब 1/40 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो बोलेंगे 1/40 होता है 2.5%। 1/4 अगर 25, तो 1/40 कितना,
2.5%। अब 2.5 का जो इसमें गुणा कर लेना है। अब गुणा करना बहुत आसान है, 37 का 2 गुना कर लेंगे, ये 74 आ जाता है और इसका 5 गुना करके इसमें जोड़ लेंगे, यानी 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 18.5। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 92.5 हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं और इसमें ये कब पूछा गया, 17 का ही पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, जैसे 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा, यानी एक जगह 5/6 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। और बेचा कितने में है हमारे पास, बेचा है हमारे पास 6 वाला 5 में। अगर अनुपात कट नहीं रहा तो सीधा इधर गुणा यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे, यानी 25 वाली वस्तु हम 36 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ, 11/25। 11/25 कितना होता है, 44%। कैसे, 1/25 की वैल्यू होती है 4, तो 11 चौक 44%। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में इसमें कई सारे भी आते हैं और वेरिएबल इसके अंदर मिलते हैं कि 2 तरीके का सामान खरीदता है और फिर मिला के बेचता है, तो उनको कैसे करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस हम करेंगे जब क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट पूरी तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग जैसे ये वाला 2 वाला इस तरीके खरीदा, इस तरीके खरीदा और बेच दिया, ये पूछा गया 2024 वाले में, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के आंसर आते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं। टाइप नंबर 8 में आइए। टाइप नंबर 8 2017, ध्यान से देखिएगा, ये सबसे आसान वाला टाइप में आता है कि 600 रुपए के खरीदा गया, 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पे, शेष को 20% के नुकसान बेचा गया। इसमें इस 600 का कोई रोल नहीं अगर आंसर परसेंटेज में पूछा गया है तो। यानी इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता कि 4 में से जो 3 वस्तु थी, इसको बेचा गया है 10% के लाभ पर। बचा हुआ कितना, एक वस्तु, इसको बेचा गया है 20% के नुकसान पे। टोटल हमारे पास 4 वस्तु थी, इसमें कितने का लाभ हुआ यही निकालेंगे। इसको गुणा कर देंगे, ये 30 माइनस में 20 और प्लस में 4x, यानी यहां से अगर देखा जाए 10 बराबर 4x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5%। और प्लस में आंसर आया तो लाभ होगा, अगर माइनस में आता तो हानि होती है। सबसे आसान वाला क्वेश्चन है, इसको जेसम रूल बोलते हैं। आप डायरेक्ट गुणा करके भी लगा देते हैं या कंपेयर करके लगाए, दोनों का मतलब एक ही आएगा। ये वही सेम क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन का अलग से ट्रिक स्पेशली बनाया गया था, क्योंकि 2021 में अगर देखें तो इस टाइप का कम से कम 6-7 क्वेश्चन बताए गए थे आपको। प्रॉफिट लॉस का ट्रिक का वीडियो यूपीएसआई के नाम से पढ़ा, जरूर देखिएगा इसको। बाकी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी है। जेएसएम का रूल लगेगा यहाँ पे कि 3 का परसेंटेज दिया, चौथे का सीपी निकाल के 65% जो एक्चुअल डेटा दिया है उससे हम बीच वाली वैल्यू निकाल देते हैं। इसका आंसर 280 आएगा मेरे हिसाब से, अगर एक बार चेक करिएगा। बाकी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ठीक है, बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे गए थे। हाँ, ये वाला भी पूछा गया था। अब जैसे 17 वाला देख लेते हैं। 17 वाला लोगों को लगता है मुश्किल है, तो पहले इसी को करके देखिए। एक दुकानदार ने अनानास के 40% हिस्से को इतने पे बेचा, 40% हिस्से को बेचा, देखिए रेशियो बनाइए, 40% हिस्से, फिर बेचा है 36% हिस्से को, फिर बेचा, अच्छा देखिए 40 36 ये 76 हो गया, तो बचा कितना, 24। 4 से काट लीजिए 6 बार में, 4 से 9 बार में, 4 से 10 बार में, सब मिला कितने हो गए, 25। इस वाले को बेचा है 4/5 पे, इसका मतलब होता है 80%। 80% का मतलब होता है 20% की हानि बेचा होगा। इस वाले में 20% की हानि हुई, वही सेम टाइप है जो पहला वाला था। दूसरे वाले को लागत मूल्य के आधे पे बेचा, आधे का मतलब हो गया कि ये 50% के लॉस पे बेचा। और तीसरे वाले शेष को लागत मूल्य पे बेचा। लागत मूल्य बेचने का मतलब होता है कि 0% का प्रॉफिट है या 0% का लॉस, दोनों बोलेंगे होगा। टोटल का हमसे पूछा गया है, बस गुणा कर लीजिए। देखिए ये माइनस में 200, ये माइनस में 450 और बराबर में 25x है। ये दोनों मिला के माइनस में 650 हो गया, ये 25 हो गया, यानी माइनस में आने का मतलब हानि हो रही है। 25 से 25 बार में कटता है कितना हमारे पास, 625। एक बार और 25 कटेगा, यानी कि 26 बार में जाएगा, तो 26% की यहाँ पे क्या होने वाली, हानि होने वाली। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन में आते हैं जेएसएम वाले बेसिक रूल पे। कितने भी क्वेश्चन देखिए, 17 वाले एक और क्वेश्चन, इसको भी लगाइए। तो कई तरीके से लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से लगाना है। अगर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, सेम देखिए, 3/5 हिस्सा को 45%, तो हम सीधा लिख देंगे 3/5 को 45 के, 45 से गुणा कर लीजिए, प्लस 1/3 हिस्सा को कितने पे, 18 पे भेज, तो 18 पे, शेष हिस्सा 15%। शेष हिस्सा कैसे, देखिए 3/5, 1/3 जोड़ लीजिए, तो 3 गुणे 3 9 और 5, 9 5 14/15, यानी 14/15 हिस्सा बेच चुका, तो बचा कितना हिस्सा, 1/15 हिस्सा। इसको किसके लाभ पे बेचा है, 15% के लाभ पे बेचा है। टोटल लाभ निकाल लेते हैं। देखिए 5 से 9 बार, 9 गुणे 3 27, प्लस 3 से 6 बार, 15 से 1 बार, टोटल लाभ कितना आ गया हमारे पास, 34%। ये 34% का जो लाभ है ना, वो 272 के बराबर है। अब 72 में दो चीजें, देखिए 4 है, लास्ट में 2 है, तो या तो हमारे पास 8 गुना बन सकता है या तो हमारे पास 3 गुना बन सकता है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो 3 गुना नहीं होगा, 8 ही गुना होगा। 8 गुना तो 100 की वैल्यू भी 8 गुना 800 होगा आंसर में। ये आंसर हो जाएगा 17 वाले, यानी कि 17 बस नाम के लिए था कि 17 में क्वेश्चन मुश्किल आते थे, सारे के सारे आसानी क्वेश्चन थे। बाकी इसमें और भी क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आपको आगे चल के। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी करेंगे। हम बात करते हैं टाइप नंबर 9 की, बात करते हैं।
ये बहुत ही आसान है, मतलब ये इजी का इजी टाइप है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम दिया रहता है, आपसे सेम परसेंट से लाभ होगा और सेम ही परसेंट से हानि होगी। तो अगर दोनों नंबर सेम सेम होते हैं तो बस इसका स्क्वायर करके हम 2 अंकों पे दशमलव लगा दें। 27 का स्क्वायर 729, और ये हानि होता है, लाभ कभी नहीं होता ऐसे केस में। हमेशा क्या होता है हमारे पास, हानि होता है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, जैसे 21 दिया तो 441 वाला होगा और हानि वाला होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन क्या है इस पे, अगर हमारे पास देखिए ये वाला थोड़ा सा अलग दे दिया कि यहाँ पे अलग परसेंटेज है और यहाँ पे अलग परसेंटेज है। किस में पूछा गया था, कांस्टेबल में, तो थोड़ा इजी है, इसको छोड़ते हैं, थोड़ा मुश्किल वाला कोई ढूंढते हैं हम लोग। 2017 देख लीजिए दोस्तों, 2017 में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि आसिफ जो खुदरा विक्रेता है, 2 मोबाइल फोन प्रत्येक को 6,000 रुपए की दर में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ भी सेम है, लेकिन उसने 20% के लाभ पर और दूसरे को हानि बेचा, पूरे लेन देन में 4% की हानि हुई। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन उनके लिए जो लोग बेसिक्स लगाते हैं, अगर आप बेसिक्स लगाते हैं तो हो सकता है इसमें एक पेज भी भर सकते हैं और हो सकता है नहीं भी लगा पाए। आप ट्राई करके देखिएगा और जो मैं बता रहा हूं उसे समझिएगा। देखिए पहले वाले को बेचा है 10%, 20% के लाभ पे, ये 2/10 लिख लीजिए, क्या 1/5। 10 वाली वस्तु को 2 ज्यादा में बेचेंगे तो 12 में बेचेंगे, दूसरे वाले को कितने में बेचेंगे नहीं पता हमको, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा, इसलिए हमने इसका 12 और 12 लिख दिया। अब बोलेंगे 12 क्यों लिखें इसको, ये क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का जो बेचने का प्राइस है 6,000 है, तो 6,000 का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आंसर किसमें चाहिए, परसेंटेज में हमको, तो एग्जैक्ट डेटा का कोई रोल नहीं पड़ता है। अब दोनों को सेम इसलिए लिखा क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका अगर 12 है तो इसका भी 12 होगा, इसका हमको ये नहीं पता है, लेकिन बोला ओवरऑल जो था 4% की हानि हुई थी, 1/25 की हानि हुई थी। 1/25 का मतलब हो गया कि हमारे पास 25 वाला वस्तु हमारे पास 24 में बेचा गया। देखिए 12 जोड़ने पे 24 आ रहा है, इसका मतलब 10 में क्या जोड़ेगी, 25 आ जाए तो बोलेंगे यहाँ 15 रहा होगा, तो यही वाला हानि पूछा गया था। 15 से अगर 12 हो रहा है तो कितने की हानि बोलेंगे, 3 का, किस पे, 15 पे, 1/5 कितना होता है, 20%। बाकी आप इक्वेशन बना के लगा लीजिएगा, इस 6,000 का यूज करके लगा लीजिए, आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरीके से लगाते हैं। आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के लिए कि जो जो भी टाइप आपको सिखाए जाएंगे उन सभी टाइप को कैसे करना। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन वही सेम ही है, तो बस बेसिक लेवल का एसएससी का पुराना हुआ क्वेश्चन है, और ये भी है, ये सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं अब टाइप नंबर 11 की। टाइप नंबर 11 में आता है बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब आपको जो जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो इस क्लास में हम बता देंगे, लेकिन करने का सबका एक ही तरीका है कि इसमें जो वेट होता है, जैसे मान लीजिए हमने बोला 20% कम वेट में बेचा, तो हमेशा वेट का उल्टा जब हम करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट या लॉस को शो करता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में बोला हमारे पास कि प्रत्येक किलोग्राम पे 960 ग्राम देता है, इसका मतलब अगर हमको यहां से सीपीएसपी का अनुपात चाहिए लाभ हानि के लिए, तो हमको 960 इधर रखना पड़ेगा और इस तरफ हमारे पास क्या होगा, 1000 होगा, तब हम बता पाएंगे कि दुकानदार को लाभ कितने का हो रहा है। अब यहां से इसको काट लीजिए, यहां से यहां तक ये कितने का हो रहा है, 4 रुपए का, ये 96 पे हो रहा है, यानी 1/24 हो रहा है। अब 1/24 आपको देखिए परसेंटेज की पहली क्लास में सिखाया जाता है, 1/24 4 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, लोग ध्यान नहीं देते इस नंबर को। 4.16% आपको आना ही आना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 से 1/6 के आसपास भी होता है, अप्रॉक्स ही होता है, लेकिन ये आना चाहिए। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका परसेंटेज बड़ा यूज होता है। 24 घंटे में 1 घंटा जो है 24 घंटे का कितना परसेंट होता है, वहां पे भी यही क्वेश्चन बनता है, और कई जगहों पे इसका यूज होता है। 24 का रोल बड़ा अच्छा है, 24 घंटे में आ जाते हैं, चक्कर काटते समय भी 24 का कई जगहों पे यूज करते हैं, तो ये 1/24 आपको याद होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन के लेवल में आपको ये दिख जाते हैं, यानी कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, ये वाला होगा। बाकी ये कॉमन क्वेश्चन है, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास के अंदर में। कुछ अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे, ये अच्छा है, 17 वाला है तो चेक कर लेते हैं। 6% की हानि हुई, मतलब 100 वाले सामान को हमने बोल दिया कि हम 94 में बेचेंगे। 1 किग्रा के जगह पे 800 ग्राम देते हैं, हमेशा उल्टा लिखना है, 800 से 1000, हमने क्या बोला, हमेशा वेट को उल्टा लिखना है। ये तो वैसे ही कट जाएगा। अच्छा, एक जीरो से ये भी काट लीजिए, इधर 80 हो जाएगा अगर, तो इधर कितना आएगा, 94 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, क्या क्वेश्चन अलग है क्या, यदि 40 किग्रा बिक्री पे 350 का लाभ होता है, 1 किग्रा का लागत मूल्य, कॉमन 40 किग्रा बोला था, यहाँ 80 आ गया, थोड़ा और काट लेते हैं, इसको 40 बना लीजिए, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है, 7 का, 7 बराबर 350, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 × 5 = 35, बस यही एक ही यूनिट का पूछा था, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 2017। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दिखने में बड़ा तो लग रहा है, लेकिन कोई भी अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली बेईमान दुकानदार वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो हमेशा इजी ही होते हैं, भले दिखने में कैसे भी बन जाए। एक व्यापारी 500 किग्रा माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जिसमें 1200 ग्राम दिखाता है, और व्यापारी का उसका लागत मूल्य 1 किग्रा को 1200, 25% बढ़ाकर बेचता है।
तो बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया, उसका शुद्ध लाभ पैसा या हानि ज्ञात की। जब देखिए एक क्वेश्चन के पहले समझने को गए, हम आपसे सामान खरीदने गए और हमको नहीं पता, हमको ऐसा लग रहा है कि हम 1 किलो अगर मैं खरीद रहा हूँ तो 1 किलो मुझे मिल रहा है, मुझे ये जानकारी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जो 1 किलोग्राम है उसमें वो दिखाता है 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम है, मतलब 200 ग्राम की चोरी कर रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे दुकानदार, जो मुझे नहीं पता है। हमने जो भी खरीदा उसको हमने 25% के लाभ पे आगे बेच दिया, यानी सक्सेसिव ही तो लगा है 2 बार। इसको लिख के कर दीजिए, यानी कि उसको एक्चुअल में सामान जो 1200 वाला था वो 10 में मिला है, लेकिन वो अपना 4 का लाभ ले रहा है इस पे, मतलब 25% का लाभ ले रहा है 1/5 का। तो ओवरऑल देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जो नंबर जिससे कट जाए हमारे पास वो वाली वैल्यू होंगी यहाँ पे। अच्छा, दो तरीके से यहाँ पे हमारे पास 12 ही बोला था ना, 1200 ग्राम हमारे पास, एक जगह हमारे पास 4 से 5 का प्रतिशत बढ़ाकर ग्राहक को 5 की ग्राह बेचता है। तो यहाँ यहाँ पे अगर देखिए जो कट जाए काट लीजिए, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो इसको लाभ हो रहा है 1/24 का, 1/24 फिर से आ गया, 4.16% का लाभ हो रहा है इसको। इसको नहीं पता है तो भी इतने का लाभ कमा रहा है, भले इसके हिसाब से ज्यादा लाभ हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसको लाभ इतना ही हो रहा है। ये तो क्या था, एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, कॉमन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बेईमान दुकानदार में आपको थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा सा भी, तो एक वीडियो डालिएगा, सर्च करिएगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, उसको देख लीजिएगा। उसमें लगभग 30 क्वेश्चन कराए गए हैं, जिसमें सारे एग्जाम के सभी क्वेश्चन है और सभी टाइप है, ठीक है, उससे देख सकते हैं। बाकी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इसको लगाने के लिए। बात करते हैं टाइप नंबर 4 पे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि आते हैं और 100 मान के लगा लेते हैं। तो कोई अपना चार मीनार मेथड बता देता है, तो कोई आता है इसमें सक्सेसिव लगा देता है, और इस क्वेश्चन में बड़ा कंट्रोवर्सी अलग अलग। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन इजी लेवल का है तो सक्सेसिव काम कर जाएगा। जहां क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में पहुंचा, अगर हमने बोला कि यहाँ 25 को हमने 12.5% 12.5 कर दिया, इस वाले को जैसे मैंने कुछ और नंबर डाल दिया, अप्रॉक्स मान लीजिए हमने डाल दिया 16.66%, फिर लगाते रहिए, सक्सेसिव हो गया आपका फेल, सक्सेसिव वाला मेथड। किसी भी तरीके से करेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा, 100 मानेंगे तो भी यहाँ पे एक ही मेथड सबसे बेहतर होता है। वैसे तो मैंने 2 बताए, लेकिन आपको मैं एक ही यहाँ पे फिलहाल में इस क्लास में आपको एक बताता हूँ। वैसे लगाने के जब क्लास में करेंगे तो हम तीनों मेथड आपको बता देंगे किस तरीके से करना होता है। आपको इसमें देखना है कि सक्सेसिव इन दोनों के बीच में लगता है। अब इसको वैल्यू देखिए, छोड़िए इसको छोड़ते हैं, ये कांस्टेबल क्वेश्चन, इसको क्या ही लगा, हम लोग यूपीएसआई 17 या 21 का ढूंढते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं तो ये कितना है, यहाँ 25 आएगा, यहाँ पे हमारे पास नीचे 25 है, यहाँ 20 है, यानी 500 का मल्टीप्लीकेशन में तो कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं ना, ऑप्शन से नहीं बनेगा। तो 732 है, यानी कि 2000 होना चाहिए, लेकिन तो भी चेक करते हैं हम लोग नेक्स्ट। थोड़ा ये भी कांस्टेबल का, इसको भी छोड़ते हैं। हम देखेंगे यूपीएसआई वाले 17 वाला क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन, अभी इसको इसको देखिएगा यहाँ पे, वही सेम टाइप है। 15% के लाभ पे एक साड़ी बेची, अगर उसने इतने परसेंट कम पे खरीदा होता तो इसको लास्ट में ये लाभ होता। ये जो लास्ट वाला लाभ होता है कम अधिक वाला, इनका सक्सेसिव निकालते हैं हम लोग। तो सक्सेसिव 10 का मतलब ये 10 से 11 रुपए है, और यहाँ पे इसको लिखते हैं 1/3। तो 3 से ये कितने का लाभ हो रहा है, कम पे खरीदा है ना, तो 10 से 9 हो जाएगा। और ये वाला 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, यानी 5 वाली वस्तु हम 6 में बेच रहे हैं। अच्छा, शुरू में जो लाभ था वो कितना था, तो बोलेंगे ये वाला हमारा 3/20 होता है, यानी शुरू वाला लाभ जो था 20 से कितना था, 23 था। 23 था। तो अब देखिए ये दोनों का सीपी सेम होना चाहिए, तभी तो हम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे। अगर ये 20 है तो इसको 20 बनाने के लिए अगर इसको 20 बनाएंगे तो ये 24 बन जाएगा। यहां से सेलिंग प्राइस का जो अंतर आया वो 1 का आया, 1 का आया, मतलब ये 1 बढ़ा है यहाँ से, देखिए ध्यान देखिए 1 बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला 400 बढ़ा है, 1 बराबर 400 है, तो 25 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 8000 हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है पूरे यूट्यूब पे, ये अप्रोच पहली बार मैंने बनाया इस तरीके से, इस पे वर्क करके। बाकी जितने भी मेथड है ना, उसका एक लिमिटेशन है, वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेटा इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में डाल दूं तो ना तो सक्सेसिव मेथड काम करेगा, ना 100 वाला का काम करेगा, आप कर लेंगे मुश्किल तरीके से। इसका एक और तरीका बताएंगे, जब ये पॉइंट में जैसे 15.5 दे दे, यहाँ पे 11.3% दे दे, यहाँ 11.2 दे दे, तो कैसे लगाना वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास वाली क्लास में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ये क्वेश्चन लगभग ग्रुप डी में इस बार पूछा गया, हर जगह ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये वही सेम है, उसी पैटर्न पे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद वाली टाइप पे। अब ये इसके बाद जो टाइप हमारे पास है, ये कांस्टेबल पूछा गया, ये बेसिक एलिगेशन वाला टाइप है। ये 80,000 रुपए में एक घोड़ा एक गाड़ी खरीदी गई, घोड़े को 10% के लाभ पर, इसको 5% के हानि पे, पूरे लेन देन में 1% का लाभ होता है। तो एक तरफ 10 का लाभ हो रहा है, एक तरफ 5 की हानि हो रही है, 1% का लाभ। एलिगेशन बेसिक लगा लेंगे, इधर 6 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा। ये 2 और ये 3 का अनुपात है, दोनों मिला के 5 है, 5 बराबर 80,000 है। ये 16 गुना पे है, तो 16 3 48,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32,000 हो जाएगा। इधर घोड़ा था और इधर गाड़ी थी, तो घोड़े की वैल्यू पूछा है गाड़ी की, तो घोड़े की लागत मूल्य, तो आंसर क्या हो जाएगा, 32,000। ये बेसिक वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो आपने यहाँ देख लिया, ये वही सेम क्वेश्चन है।
इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी मैं और भी कोई टाइप देख लेता हूँ, कुछ अच्छे टाइप है। तो यही टाइप है, मान लीजिए एक आध 2 टाइप और होगा, मिसलेनियस होगा। तो आप देखेंगे कि अगर प्रॉफिट लॉस में आप मैक्सिमम मैक्सिमम अगर आप 12, 13, 14 टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर ये सभी के सभी क्वेश्चनों पे आप वर्क कर लें, इनको लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका होगा, अगर उसको आप सीख लेते हैं, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 4, 5, 6 सेकंड मैक्सिमम मैं मानता हूं कि 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है। और कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, सर आप ये पेड क्लासेस है और आप यूट्यूब पे इसको मतलब फ्री में क्यों दे रहे हैं? तो ये अभी आपका एक बेसिक और इंट्रो क्लास चल रही है। जो आपका एप्लीकेशन में क्लास चलेगा, उसमें हर एक क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें हम परसेंटेज से शुरू करेंगे। उसका एक क्लास मैंने डाल भी दिया है। कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी आएंगे, जिससे बैच के बारे में पता चले, लोगों के बारे में। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। लगभग हमने 100 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लिया है। और कितना टाइम लगा है, मतलब 100 क्वेश्चन वेरिएशन में माना जाए तो लगभग 100 तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये 30, 40, 50 क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए हैं डिस्कस। तो ये है बैच। जिनको इस बैच के अंदर में आना है, एक मिनिमम प्राइस इसलिए रखा गया है कि हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा, यानी कि जो भी सिलेक्शन लेने वाले हों, वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास हों, कहीं न कहीं पढ़े हों। और बिल्कुल यही होगा। और अगर आप सही तरीके से करते हैं, सही अप्रोच से करते हैं, अगर आपको ये वीडियो एग्ज़ाम से पहले मिल रही है, तो आप लकी हैं। ये मान के चलिए कि अगर आप इस क्लास को पूरा करके जाते हैं, तो मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर मैथ्स क्लियर कर लिए, तो रीज़निंग भी आसानी से बना सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट में आप टाइम दे सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग कहाँ पे फेल होने वाले हैं, टाइम ही सबको मारेगा। अगर आपको क्वेश्चन बनाने आता भी है ना सारे-सारे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अगर आप टाइम सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। पता चला कि टाइम ही कम हो गया। तो ये इसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर कवर करेंगे। इसमें 24 वाला भी हमने डाला, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहाँ पे भी अच्छे आ गए हैं। तो कोई बेसिक और ओल्ड मेथड नहीं बताया जाएगा, लेकिन जहाँ ज़रूरी कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पे लोग ट्रैप होने के शिकार हो जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी साथ में डिस्कस करेंगे हम लोग, किसी भी टॉपिक का होगा। लगभग ये 27, अगर बात करें तो लगभग 27-28 चैप्टर आते हैं अर्थमेटिक। और आपका अगर बाँटा जाए तो यही अप्रॉक्स मान लीजिए इतने होंगे। तो सभी को मिला के अगर क्लास में बोलूँ, तो 50 क्लासेस में मैक्सिमम ये पूरे के पूरे क्लास हो जाएँगे, और बहुत लंबी क्लासेस नहीं होने वाली हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना हो जाए। अगर आप चाहें तो पूरे बैच को अगर अगर पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो मैक्सिमम ये मान के चलिएगा कि इसको कोई भी कवर कर सकता है 15 से 20 दिन के अंदर में, अगर पहले से बेसिक से पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही कॉमन तरीके से कंप्लीट करना आसान होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करेंगे सभी लोग, और साथ में कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको ये वीडियो।